स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। मतलब हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी को एक प्योर कैपेसिटेंस के अक्रॉस लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, ये एक सर्किट बनाया है जिसमें एक अपन लोगों ने प्योर कैपेसिटेंस लगाया है और ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब भी इसमें से हम लोग एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो एक करंट फ्लो होता है I, जो कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और वो करंट जब इसमें से होकर के जाता है तब इस कैपेसिटेंस को कंटिन्यूस चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है। तो मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसका जो वोल्टेज है, इसके प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VC। ठीक है, और ये जो वोल्टेज होगा ये पूरी तरह से इसी वोल्टेज ड्रॉप के कारण, इसी वोल्टेज के कारण ये वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर के प्लेट्स में जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला होता है CV। ठीक है, चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस इज Q इज इक्वल टू CV, जहाँ पर C जो है वो उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम किया है, ये V जो है वो हमारा Vm साइन ओमेगा टी है, तो हम इसको लिख देते हैं Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब करंट जो होता है किसी भी सर्किट का, जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dq अपॉन dt करेंगे जिससे अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मिलेगा, और इस तरफ भी अपन लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे C Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, जो dq बाई dt है वो हो जाएगा हमारा करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी टी सी बी एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पर C जो है वो अपना कांस्टेंट क्वांटिटी है, Vm जो है वो भी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये दोनों को अपन डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे तो Cm ये बाहर निकल आएगा और बचेगा d बाई डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये हो जाएगा CVm साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Vm डिवाइडेड बाय ये ओमेगा सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा सी आएगा। हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन ओमेगा। ऐसा लिख सकते हैं आप लोगों ने, बस रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है। ये कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको याद होगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को अपन साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया है। तो हमारा करंट क्या हो गया, Vm बाई 1 अपॉन ओमेगा सी साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब अपन जानते हैं कि इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये करंट मैक्सिमम तभी होगा जब हमारी ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अपन जानते हैं कि किसी भी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो यदि ये पूरा करंट मैक्सिमम होना है तब इसको 1 होना पड़ेगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Im इज इक्वल टू वी एम अपॉन 1 बाय ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसी में Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह पर मैं Im पुट करता हूँ, तो मेरा करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू Im, क्योंकि मैंने इस पूरे की जगह पे पुट कर दिया Im, और ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, हम लोग जानते हैं यदि अपन डिग्री को, यदि मैं 90 डिग्री को रेडियन में बदलूँ तो कितना आता है, पाई बाय 2 रेडियन आ जाता है। तो कई सारी बुक्स में आप लोगों को मिलेगा इस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा रहेगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो हमारा करंट क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। हमने वोल्टेज क्या अज्यूम किया था, वोल्टेज हमने अज्यूम किया था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हमने अज्यूम किया था। हम लोगों ने क्या किया था, वोल्टेज को रेफरेंस फेजर ले लिया था, और जिसका फेज एंगल कितना था, 0 था, है ना। हमने वोल्टेज को क्या लिया था, इसका रेफरेंस लेके चले थे। रेफरेंस कैसे माने थे, क्योंकि हमने उसके फेज एंगल को 0 लिया था, तभी हमने यहाँ पर ओमेगा टी के साथ में प्लस माइनस कोई भी क्वांटिटी नहीं की थी। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है हमको, जबकि करंट में क्या आ रहा है, ओमेगा टी के साथ में प्लस 90 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में, मतलब V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, वो है 90 डिग्री का। ठीक है, और क्या है, जो करंट है उसमें प्लस 90 है, मतलब करंट जो है वो 90 डिग्री लीडिंग है, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज में एंगल है +0,
जबकि इसमें एंगल है प्लस 90 डिग्री, तो इसका मतलब है करंट का एंगल 90 डिग्री ज़्यादा है, और जिसका एंगल ज़्यादा रहता है वो रेफरेंस से लीड करता है। तो रेफरेंस हमारा क्या है, वोल्टेज है। इसको हम यदि वेवफॉर्म बना करके भी देखना चाहें तो ऐसे हम लोग उसको देख सकते हैं वेवफॉर्म बना के। देखो ये वाली जो लाइन है ये वोल्टेज की है, ये रेफरेंस है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये वी एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 180 पे जाके फिर वापस जीरो हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, करंट जो है वो प्लस 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो 90 डिग्री पहले आ जा रही है वोल्टेज से। तो वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जीरो के समय में उसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -90 से। तो -90 से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और हर जगह पर उसकी हर वैल्यू जो है वो वोल्टेज की तुलना में 90 डिग्री पहले आ रही है। देखो मैक्सिमम वैल्यू करंट की कब आई, वोल्टेज से 90 डिग्री पहले, ठीक है। करंट की जीरो वैल्यू कब आ रही है, वोल्टेज के जीरो से 90 डिग्री पहले। मतलब हर चीज़ जो है वो, ये देखो यदि मैं यहाँ से देखूँ तो 90 डिग्री पहले आ रही है जीरो वैल्यू, है ना। दोनों की जीरो वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 90। दोनों के मैक्सिमम में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का। दोनों की यहाँ वाले जीरो में कितना डिफरेंस है, तो वो भी 90 डिग्री का। मतलब हर चीज़ जो है वो करंट की वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री बिफोर आ रही है, पहले आ रही है, और पहले आने को अपन बोलते हैं लीडिंग। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग एक रिजल्ट दे सकते हैं कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, और इसीलिए इनका जो फेज एंगल है वो आता है 90 डिग्री, और हम बोलते हैं लीडिंग। हमेशा अपन करंट की पोजीशन को ही बताते हैं विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस, और रेफरेंस यहाँ पर क्या है, वो है वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos फाइव। अब ये हो गया हमारा 5, सॉरी, है ना, ये हो गया फेज डिफरेंस, ठीक है। अब अपन पहुंचते हैं वापस यहाँ पर जो हमने ये एज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम करंट आ रही थी वो क्या आ रही थी, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। यदि मैं इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करता हूँ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर से यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, सिर्फ कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है जो 1 अपॉन ओमेगा सी है ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, इट प्लेज द एग्जैक्ट रोल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर उसका नाम हम लोग देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्स सी से। तो व्हाट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, इट इज एक्स सी, ठीक है। तो एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, उसका पार्ट अदा करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एज गुड एज ए रेजिस्टेंस, और इसलिए हम उसकी जब डेफिनेशन देते हैं तो क्या होता है, इट इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट इन द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में जितना भी अपोजिशन ऑफर करता है, ठीक है, कैपेसिटेंस, वो कहलाता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको अपन एक्सी से डिनोट कर रहे हैं, और जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन, ये थी 1 अपॉन ओमेगा सी। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ सी। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। चूँकि ये जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, तो इसकी यूनिट होगी वो भी रेजिस्टेंस की होगी, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो एक्स सी जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसका ये फॉर्मूला है, और जिसकी यूनिट है ओम, और वो क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमने जब इन दोनों वेव का कंपेयर किया था, जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था, ठीक है, तब हमको क्या पता चला था कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहीं से यदि मैं पावर फैक्टर निकालने की कोशिश करूं, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो था cos 5। तो cos 5 में 5 की जगह 90 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ तक हम लोगों को अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग निकालते हैं पावर, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं पावर, सिम वही टॉपिक, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में यदि हम पावर निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर यदि मैं निकालता हूँ तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। ये स्मॉल पी लिया है मैंने ताकि इंस्टेंटेनियस पावर निकले, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। वोल्टेज हमने क्या लिया था, शुरू में हमने एज्यूम किया था वी एम
साइन ओमेगा टी, और करंट हमारा क्या निकला था, वो निकला था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 निकला था। ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूँ, तो वी एम मल्टीप्लाइड बाय आई एम मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस 90 को अपन क्या लिखते हैं, अपन लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी होता है। मैं इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई भी करूं, मतलब 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, और फिर लिखता हूं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी किसका फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है साइन 2 ओमेगा टी होता है। ठीक है। इसका मतलब है जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आई वो कैसी आई, इंस्टेंटेनियस पावर है साइनोसॉइडल इन नेचर, इट इज़ ऑल्सो साइनोसॉइडल। तो इंस्टेंटेनियस पावर भी कैसी रहती है, साइनोसॉइडल रहती है। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी रहती है, देखो साइन में जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा टी थी, जबकि यहाँ पर कितनी है 2 ओमेगा टी। करंट में कितनी थी ओमेगा टी, यहाँ पर कितनी है 2 ओमेगा टी। इसका मतलब है कि पावर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। यदि मैं एवरेज पावर निकालूं ओवर 1 साइकिल, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, 0 से 2 पाई तक 1/2 पाई, और वही सारी वैल्यू लिख दूंगा वी एम साइन आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, इसके रिस्पेक्ट में डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करूँगा। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ओमेगा टी टू साइन 2 ओमेगा टी का यदि मैं इंटीग्रेशन करूँ, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो वी एम आई एम बाय 4 पाई हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, तो मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि हर साइनोसॉइडल वेव की एक पर्टिकुलर साइकिल में जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 आता है। आप रख के देख लीजिएगा, कॉस यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, माइनस कॉस 0 हो जाएगा, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज पावर ओवर 1 साइकिल या एवरेज पावर ऑफ ए प्योर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 0। ठीक है। एक कैपेसिटर जो है वो 0 पावर कंज्यूम करता है। तो वही मैंने लिखा है कि प्योर कैपेसिटर नेवर कंज्यूम्स पावर, मतलब प्योर कैपेसिटेंस में एवरेज पावर कितनी आती है, 0 आती है। यदि मैं इसी का एक वेव बनाने की कोशिश करूं तो ऐसी एक वेव बनेगी जिसमें ये जो ग्रीन कलर से बनी हुई है ये पहले वोल्टेज है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये जो है वो करंट है जो 0 के समय में उसकी वैल्यू मैक्सिमम है 90 डिग्री है, और वो उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ जा रहा है, ये करंट है। जबकि ये जो मैंने बड़ी वेव बनाई है वो जो है वो पावर है, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन इसका मैग्नीट्यूड रहता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो डबल रहती है। मतलब जब तक कि ये एक साइकिल कंप्लीट करता है हमारा वोल्टेज, तब तक ये पावर जो है वो 2 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। यहाँ से ऐसे गया और ऐसे करके 2 साइकिल वो कंप्लीट कर लेता है, तो ये हो जाता है हमारा पावर। ठीक है। और ये पावर देखो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। उसका मतलब है पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर मिलकर आपस में टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग करते हैं एसी थ्रू, मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे, क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस केस में, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस के केस में, सबसे पहले एक रिजल्ट आया था कि जो फेज डिफरेंस होता है, इसको ज़रूर याद रखेंगे, वो होता है 90 डिग्री लीडिंग, मतलब करंट लीड करता है वोल्टेज से। जो टोटल पावर कंज्यूम होती है वो होती है 0, और इसके अलावा जो करंट होता है वो होता है V अपॉन एक्स सी। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी थी, वो ये थी कि एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, इज इक्वल टू होता है एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और यही बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी की, और इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, जिसमें ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे। इनको आपको हमेशा याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार के टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे
वीडियो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।